जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग से संबंधित। वीडियो पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी एक क्लास होती है, शाम को सुबह 9 बजे एक क्लास होती है और एक रात्रि में 10 बजे भी इसी चैनल पर आपकी 2 लाइव क्लासें चलती हैं। और आपके लिए यहाँ पर सभी लोगों के लिए वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे सभी लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है, अन्य नाम किस नाम से जो है जाना जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना होगा। प्रियंका जी, शहजादी जी, लवली जी, जसमील जी, सभी लोग चयन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सही राइट आंसर। बताइए, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम बताना है, किस नाम से जाना जाता है भारतेंदु युग को। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो बी है वह आपका सही राइट आंसर है। पुनर्जागरण काल आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। पुनर्जागरण काल आपका सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्ति नहीं है, कौन सी नहीं है? बताइए। राष्ट्रीयता और देश प्रेम, सामाजिक चेतना, भक्ति परक काव्य की प्राधान्यता या फिर हास्य व्यंग। क्वेश्चन नंबर 2 में सभी लोग चयन कीजिएगा, क्या होगा सही राइट आंसर? बताइए यश कुमार जी, चन्नू जी। भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्ति नहीं है तो आप सभी का सही राइट आंसर है भक्ति परक काव्य की प्राधान्यता। ये आपका विकल्प नंबर जो सी है वह आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी जिन्होंने सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, निम्नलिखित में से यहाँ पर आपके लिए बताना भारतेंदु युग का कवि नहीं है। बताइए कौन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 का सही राइट आंसर होगा। यहाँ पर भारतेंदु युग का कवि कौन नहीं है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आप सभी का विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा, श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। जिन्होंने 4 चयन किया है उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है, भारतेंदु कृत प्रेम सरोवर बताना है, ये क्या है? बताइए। भारतेंदु कृत प्रेम सरोवर है, कविता है, ये हास्य व्यंग है, मौलिक नाटक है या फिर अनुदित नाटक है? क्वेश्चन नंबर 4 का सही राइट आंसर चयन करना है और 4 का आप सभी का जो सही राइट आंसर होगा वही क्या होगा सही आंसर। तो 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 सही राइट आंसर है, यानी कि कविता। भारतेंदु कृत प्रेम सरोवर पूछा है, भारतेंदु जी की कविता मानी जाती है प्रेम सरोवर। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 जो है वह आपका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया गया, प्रेम तरंग की रचनाकार बताना है, कौन माने जाते हैं? राधा कृष्ण है, भारतेंदु है, प्रेमघन है या फिर श्रीनिवास है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है और 5 का सही राइट आंसर क्या होगा? चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का 5 में यहाँ पर राइट आंसर आ रहा है कि पार्वती जी। विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। प्रेम तरंग के रचनाकार पूछा है तो भारतेंदु जी माने जाते हैं, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु जी ने विजयनी विजय पताका की रचना की, कई वचन सुधा के सफल प्रकाशन पर, भारतेंदु मंडल के गठन पर, अंग्रेजों की मिस्र पर विजय की खुशी में या फिर तदीय समाज की स्थापना पर? क्वेश्चन नंबर आपका 6 पूछा गया है। 6 का सही राइट आंसर सभी लोग चयन करेंगे। भारतेंदु जी ने विजयनी विजय पताका की रचना की, तो आप सभी का सही राइट आंसर है अंग्रेजों की मिस्र पर विजय की खुशी में। ये वाला विकल्प जो है आपका सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी। सी वाला विकल्प आपका सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर चयन किया है आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रीति जी, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया गया है, कौन सी कृति भारतेंदु जी की नहीं है? बताइए। नहीं बताना है रमा शर्मा जी, नहीं में कौन सा होगा सही आंसर? भारत हरण, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती।
तो आप सभी का सही राइट आंसर है कि 7 में आपका जो विकल्प नंबर देखिए भारत दुर्दशा है, अंधे नगरी है, वैदिक हिंसा, हिंसा न भक्ति, भारतेंदु जी की रचना है, भारत हरण नहीं मानी जाती है। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है कि भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, बताइए। सबसे बड़ी विशेषता बताना, प्राचीन और नवीन का समन्वय, सांप्रदायिक कट्टरता का भाव, ब्रज और खड़ी बोली दोनों में काव्य रचना, या फिर व्यंग द्वारा अंग्रेजी शासन की निंदा। क्वेश्चन नंबर 8 में चयन करना है, क्या होगा सही आंसर अरुण जी। तो आप सभी का सही राइट आंसर है 8 में भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता आपके लिए बताना है, और विकल्प नंबर 1 सही राइट आंसर है, यानी कि प्राचीन और नवीन का समन्वय। ये वाला विकल्प जो है आपका सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के प्रसार के लिए भारतेंदु ने एक स्कूल खोला था जो अब उन्नति करते करते हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज हो गया है। इस स्कूल का आरंभिक नाम क्या था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, बताइए क्या होगा सही आंसर। हरिश्चंद्र स्कूल है, चौखंबा स्कूल, सरस्वती स्कूल, या फिर हिंदी विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 9 का सही राइट आंसर चयन करना है रविंद्र कुमार जी। बिल्कुल सही राइट आंसर होगा 9 में विकल्प नंबर बी, यानी कि चौखंबा स्कूल इसका जो है नाम था, और इसका जो है ये उन्नति करते करते हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज हो गया है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि भारतेंदुकृत फूलों का गुच्छा में संग्रहित है अनुदित नाटकों की प्रमुख अंश, या अंग्रेज सरकार के कार्यकलापों पर व्यंग, या अगला विकल्प आपका यहाँ पर दिया गया है। देखते हैं ये विकल्प क्या है। खड़ी बोली में रचित उनकी कविताएं, या विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित उनके लेख। भारतेंदुकृत फूलों का गुच्छा में संग्रहित है, क्या संग्रहित है ये आपके लिए बताना है। मुनीष जी चयन कीजिएगा, नीतू जी। क्वेश्चन नंबर 10 है, और 10 का सही राइट आंसर है आप सभी का तनु जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। खड़ी बोली में रचित उनकी कविताएं। फूलों का गुच्छा में क्या संग्रहित है? खड़ी बोली में रचित उनकी कविताएं। किनकी कविताएं? भारतेंदु जी की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया गया है कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू बारिये पंथी भारतेंदु की किस रचना में है? 11 में बताना है प्रेम प्रलाप, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, या फिर उत्तरार्ध भक्तमाल। 11 का सही राइट आंसर चयन कीजिएगा, क्या होगा सही आंसर बताइए। तो इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू बारी पंथी भारतेंदु जी की किस रचना में है? और आप सभी का राइट आंसर है उत्तरार्ध भक्तमाल, यानी कि विकल्प नंबर डी आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। उत्तरार्ध भक्तमाल जिन्होंने भी चयन किया उनका सही आंसर है। भारतेंदु ने किसके सम्मान में श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र लिखा है? किसके सम्मान में ये बताना। महारानी विक्टोरिया के पुत्र के भारत आगमन पर, काशी नरेश के सम्मान में, लॉर्ड रिपन के काशी आगमन पर, या फिर उपरोक्त सभी के सम्मान में, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, और भारतेंदु जी ने किसके सम्मान में श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र लिखा है? 12 का सही राइट आंसर है महारानी विक्टोरिया के पुत्र के भारत आगमन पर इन्होंने श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र लिखा है। बिल्कुल सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मन की लहर काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन माने जाते हैं? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, प्रताप नारायण मिश्र हैं, लाला श्रीनिवास दास हैं, या फिर अंबिका दत्त व्यास हैं। 13 में सही राइट आंसर चयन करना है। मुस्कान जी क्या होगा राइट आंसर? हरमिंदर जी बताइए। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और आप सभी का सही राइट आंसर होगा कि मन की लहर काव्य ग्रंथ के रचयिता की बात करें तो वह माने जाते हैं कौन? विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है। मन की लहर का भी क्या होता है? प्रताप होता है। तो प्रताप नारायण मिश्र जी की ये जो है क्या है काव्य ग्रंथ माना जाता है। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, आनंद अरुणोदय पूछा गया है, किसकी रचना है बताइएगा। आनंद अरुणोदय भारतेंदु जी की रचना है, राधा कृष्ण या फिर प्रेमघन या फिर जगमोहन सिंह। 14वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 14 में सही राइट आंसर क्या होगा। हाँ शहजादी जी बिल्कुल, सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है। आनंद अरुणोदय किसकी रचना है ये पूछा है आपसे 14 में, तो विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है, बी आप सी राइट आंसर है, यानी कि प्रेमघन। प्रेमघन सही राइट आंसर लगा देते हैं। आनंद अरुणोदय प्रेमघन जी की रचना मानी जाती है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। तदीय समाज से किसका संबंध था बताइए। केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर राजा राम मोहन राय। चयन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में सही राइट आंसर क्या होगा। तदीय समाज से किसका संबंध था, तो आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है कल्पना जी, विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी कि भारतेंदु। भारतेंदु आपका सही राइट आंसर है, भारतेंदु जी का संबंध था तदीय समाज से, विकल्प नंबर सी आप लोगों ने बिल्कुल सही राइट आंसर यहाँ पर चयन किया है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, नए जमाने की मुखरी के लेखक कौन माने जाते हैं बताइएगा। रामचंद्र शुक्ल हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं, प्रेमघन हैं या फिर भारतेंदु हैं। 16वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नए जमाने की मुखरी के लेखक बताना है। रतिपाल जी चयन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या होगा सही राइट आंसर, तो आप सभी का सही आंसर है 16 में भी विकल्प नंबर आपका डी जो है राइट आंसर होगा, यानी कि भारतेंदु। नए जमाने की मुखरी के लेखक पूछा है, कौन माने जाते हैं, भारतेंदु जी माने जाते हैं, विकल्प नंबर आपका बी जो है यहाँ पर सही आंसर होगा, सॉरी डी राइट आंसर होगा। भारतेंदु ने अपनी किस कृति में देसी राजाओं को रासव यानी कि गदा कहा है, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 17 में बताना है। बताइए क्या होगा राइट आंसर। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं रामेंद्र जी, और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है कि भारतेंदु ने अपनी किस कृति में देसी राजाओं को रासव यानी कि गदा कहा है। भारत दुर्दशा में, अंधे नगरी में, चंद्रावली में, नील देवी में। तो विकल्प नंबर 17 में आपका एक राइट आंसर है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा ये पूछी जाती है किसकी रचना मानी जाती है, भारतेंदु जी की रचना मानी जाती है, जिसमें भारतेंदु जी ने देसी राजाओं को रासव यानी कि गदा कहा है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, खड़ी बोली के समर्थकों को हट्टी और मूर्ख किसने कहा है बताइए। सत्यनारायण कविरत्न ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने या फिर शाह ललित किशोरी ने। 18 का सही राइट आंसर चयन करना है सभी के लिए। क्या होगा सही आंसर बताइए। तो खड़ी बोली के समर्थकों को हट्टी और मूर्ख किसने कहा है। 18 का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है जगन्नाथ दास रत्नाकर, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना मानी जाती है। 19 का सही आंसर बताइए। बद्री नारायण चौधरी की है, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह या फिर अंबिका दत्त व्यास। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर दिया गया है। 19 का सही आंसर सभी लोग बताएंगे। बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। प्रेम संपत्ति लता पूछा है, तो आप सभी का सही राइट आंसर है कि 19 में जगमोहन सिंह आप सभी का सही आंसर है। प्रेम संपत्ति लता ये जगमोहन सिंह जी की रचना मानी जाती है। बिल्कुल सही राइट आंसर सभी लोगों ने विकल्प नंबर सी यहाँ पर चयन किया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारतेंदु मंडल के किस कवि भारतेंदु मंडल के किस लेखक को उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला तथा भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है। बताइए किनको माना जाता है, ये चयन करना है। प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, जगमोहन सिंह या बाल मुकुंद गुप्त। क्वेश्चन नंबर 20 है और 20 का सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, यानी कि बाल मुकुंद गुप्त आप सभी का सही आंसर है। बाल मुकुंद गुप्त आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 पूछा गया, बाबू बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूलाधार बताना है, क्या माना जाता है। बताइए
क्वेश्चन नंबर 21 है और 21 का सही राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू। जो बाल मुकुंद गुप्त हैं इनकी साहित्यिक प्रसिद्धि का मूलाधार बताना है। मूल आधार कौन सी रचना मानी जाती है, तो सभी लोग विकल्प नंबर डी बता रहे हैं, शिव शंभू के चिट्ठे। विकल्प शिव शंभू का चिट्ठा आपका सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर डी। यहाँ पर बहुत बढ़िया ये रचना पूछी भी जाती है, किनकी रचना है, बाल मुकुंद गुप्त की। भारतेंदु मंडल के लेखकों की सर्व प्रमुख विशेषता रही है, क्या विशेषता रही है, इनके कृतित्व में राष्ट्रीय भावना मुखर हुई। ये सभी पत्रकार थे और किसी न किसी पत्र का स्वयं संपादन करते थे। इन लेखकों में अधिकांश नाटककार थे। इन्होंने हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि में प्राणपण सहयोग दिया है। भारतेंदु मंडल के लेखकों की सर्व प्रमुख विशेषता क्या रही है। 22 का सही राइट आंसर बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर है कि ए सभी पत्रकार थे और किसी न किसी पत्र का स्वयं संपादन करते थे। भारतेंदु मंडल के लेखकों की सर्व प्रमुख विशेषता मानी जाती है, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 12 मासा, भारत 12 मासा किसकी रचना मानी जाती है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर, 23 का सही राइट आंसर बताना है, क्या होगा सही आंसर। प्रेमगंज जी की रचना है, भारतेंदु, राधा कृष्ण दास या फिर जगमोहन सिंह। चयन करना है प्रवीण जी, क्या होगा सही राइट आंसर। भारत 12 मासा किसकी रचना मानी जाती है, और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है कि 23 में राधा कृष्ण दास। यहाँ पर सही आंसर लगा दीजिएगा, विकल्प नंबर आपका सी जो है वह सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, भारतेंदु जी की रचना नहीं है, वेणुगीत, प्रेम फुलवारी, वर्षा विनोद या फिर लोकोक्ति शतक। 24वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और क्या होगा सही राइट आंसर, बताइए। जिया जी क्या है सही राइट आंसर। मंजू जी, 4 विकल्प दिए गए हैं, भारतेंदु जी की रचना नहीं बताना है आपके लिए। यहाँ पर देखते हैं क्या होगा सही राइट आंसर। 24वां क्वेश्चन है और विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है, लोकोक्ति शतक आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। ये जो रचना है भारतेंदु जी की नहीं मानी जाती है, बिल्कुल सही आंसर है, विकल्प नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 25 पूछा गया है, निम्नलिखित में भारतेंदु जी की रचना कौन सी है, बताइए। यहाँ पर अभी नहीं पूछा था, पूछा है कौन सी है, श्रृंगार सतसई है, श्यामलता है या फिर जीर्ण जनपद है या फिर तृप्त्यांताम है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 और 25 का सही राइट आंसर बताना है, क्या होगा सही राइट आंसर। तो 25 में आप सभी का राइट आंसर है, विकल्प नंबर 1 सही राइट आंसर होगा, 1 यानी कि श्रृंगार सतसई। श्रृंगार सतसई आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। भारतेंदु की रचना पूछा है यहाँ पर, तो श्रृंगार सतसई आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 जो है सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही। सभी लोग यहाँ पर सी बताए जा रहे हैं, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। सुकवि सतसई किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 26 पूछा गया, भारतेंदु, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण या फिर प्रेमघन, बताइए। क्या होगा सही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है और 26 का सही राइट आंसर बताना है, सुकवि सतसई पूछा है और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है। सुकवि सतसई रचना तो अंबिका दत्त व्यास की मानी जाती है। किनकी मानी जाती है, अंबिका दत्त व्यास रमन जी राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी। जिन्होंने भी चयन किया उनका सही राइट आंसर है। अब आपसे यहाँ पर 27 से क्वेश्चन 41 तक प्रत्येक प्रश्न में कथन दिए गए हैं, उनके 4 विकल्प दिए गए होंगे, आपको उनमें से सही उत्तर का चयन करना होगा, बताइएगा। जपो निरंतर एक जमान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये आपके लिए बताना है, ये किसने कहा है, ये आपको चयन करना है। भारतेंदु या फिर प्रताप नारायण मिश्र, श्रीधर पाठक या मैथिली शरण गुप्त। जपो निरंतर एक जमान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, तो आप सभी का सही राइट आंसर है,
विकल्प नंबर रामन जी बिल्कुल सही। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो 27 में आपका दिया गया बी बाय राइट आंसर है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुंह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। ये आपके लिए बताना है कि इनकी पंक्तियां अमीर खुसरो, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बाल मुकुंद गुप्त। बताइए। तो क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। 28वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 28 का सही राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर आपका क्या होगा सही आंसर, बिल्कुल सही। भारतेंदु जी की पंक्तियां मानी जाती हैं, भीतर भीतर सब रस चूसे, ये भारतेंदु जी की पंक्तियां हैं। जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, ये पंक्ति आपके लिए बताना है ये कथन किनका माना जाता है, प्रेमगन का, भारतेंदु का, राधा कृष्ण या फिर प्रताप नारायण मिश्र। 29वां क्वेश्चन क्या होगा सही राइट आंसर 29 का, रतिपाल जी क्या होगा सही राइट आंसर, और बिल्कुल सही राइट आंसर है 29 में लगा दीजिएगा प्रताप नारायण मिश्र आपका सही राइट आंसर होगा। जैसे कंता घर रहे वैसे तैसे रहे विदेश, प्रताप नारायण मिश्र जी की पंक्ति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 30वां क्वेश्चन है, धन्य भारत भूमि सब रतन की उपजा बनी, ये पंक्ति बताना है कि इनकी मानी जाती है। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार लाइक अवश्य कर लें, और सभी लोग शेयर भी कर देंगे एक बार वीडियो को। और रोज अपनी क्लासेस होती है, सभी के लिए पता है, सुबह 9 बजे, और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा यहाँ पर 30 का विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजा बनी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी की रचना पंक्ति मानी जाती है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरे तो साधन एक ही है जग, नंद लला वृष भानु दुलारी। इसके रचनाकार आपके लिए बताना है ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है, बताइए। रत्नाकर, प्रेमघन, भारतेंदु या फिर कवि रत्न। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, सॉरी 31 है, और 31 का सही राइट आंसर है। ये पंक्ति मानी जाती है किनकी, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है, यानी कि भारतेंदु। भारतेंदु सही राइट आंसर लगा देते हैं, बिल्कुल सही भारतेंदु। जिन्होंने भी चयन किया है उन सभी का सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 32 पूछा गया है, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं, ये पंक्ति किनकी मानी जाती है। 32वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया, रत्नाकर, राधा कृष्ण दास, प्रेमगन या फिर भारतेंदु। बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है और 32 का सही राइट आंसर चयन करना है। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं, और 32 का बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है कि ये भी भारतेंदु जी की पंक्तियां ही मानी जाती हैं। विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर भी आपका सही राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर, विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर भी आपका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 33, चित चैत्य की चांदनी चाय बरी चर्चा चलिवे की चलाइए ना। बताइएगा क्या होगा सही राइट आंसर, ये चयन करना है आपके लिए। यहाँ पर 4 विकल्प भी दिए गए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा कि 33 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, बताइए। और बिल्कुल सही राइट आंसर है 33 में, चित चैत्य की चांदनी चाहे वरी चर्चा चलिवे की चलाइए ना। और आप सभी का भी राइट आंसर आ रहा है 33 में प्रेमघन। बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने चयन किया है, प्रेमघन जी की पंक्तियां मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हिंदी नई चाल में ढली, ये बताना है किसने कहा है हिंदी नई चाल में ढली, किसका कथन है, भारतेंदु का, निराला, महादेव वर्मा या फिर बाल मुकुंद गुप्त। 34वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रवीण जी, कल्पना जी सभी लोग चयन कीजिएगा, नीतू जी, विजय जी, क्या होगा सही राइट आंसर। बताइए, हिंदी नई चाल में ढली ये किसने कहा है। 34वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी के लिए पता है ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। भारतेंदु जी ने कहा था हिंदी नई चाल में ढली।
यानी कि विकल्प नंबर आपका 1 जो है वह सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विद्वन की। ये पंक्ति आपके लिए बताना है किनकी मानी जाती है, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त या जगन्नाथ दास रत्नाकर। 35 का सही आंसर चयन कीजिएगा, बताइए। तो आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा, कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विद्वन की। बताइए। ये मानी जाती है पंक्ति किनकी, प्रताप नारायण मिश्र की ये पंक्ति मानी जाती है। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। 35 का बिल्कुल सही राइट आंसर है प्रताप नारायण मिश्र। आप सभी ने सही राइट आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, जो विषया संतन तजी ना ही मूड लपटाती। ये आपके लिए बताना है किसने कहा है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, चयन कीजिएगा सही आंसर, बताइए। 36वां क्वेश्चन है, लाइक शेयर सभी लोग करते जाइएगा। और सही राइट आंसर है आप सभी का यहाँ पर 36 में विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर, जो विषया संतन तजी ताही मूड लपटाती। ये पंक्ति मानी जाती है 36 में राधा कृष्ण दास की। किनकी, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी जो है सही राइट आंसर होगा, राधा कृष्ण दास आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पे धन विदेश चली जात यही अति ख्वारी। ये आपको बताना है ये पंक्ति किनकी मानी जाती है, राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइए। हाँ लवली जी बिल्कुल। तो क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है, 37वां क्वेश्चन है और 37 का सही राइट आंसर बताना है, पैदन विदेश चली जाते है अति ख्वारी। तो आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है, भारतेंदु जी की पंक्ति मानी जाती है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो डी है वह आपका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा उत्तम भारत देश, ये किसने कहा है, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, राधा चरण गोस्वामी ने या राधा कृष्ण दास ने, बाल मुकुंद गुप्त ने या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। क्या होगा सही राइट आंसर, क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 38 है और आप सभी का सही आंसर चयन करना है सभी लोगों के लिए। हमारा उत्तम भारत देश ये माना जाता है किनका, बिल्कुल सही राइट आंसर है 38 में ये पंक्ति मानी जाती है। विकल्प नंबर आपका 1 सही राइट आंसर होगा, राधा चरण गोस्वामी। राधा चरण गोस्वामी ने कहा था हमारा उत्तम भारत देश। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, ये कथन किसका माना जाता है। 39 में चयन करना है, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा या फिर नामबार से हैं या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए मुनीश जी क्या होगा सही राइट आंसर अपना। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है और ये कहा है किन्होंने, तो 39 में विकल्प नंबर आपका राइट आंसर होगा बी यानी कि श्वेता जी, रामविलास शर्मा राइट आंसर होगा। डॉक्टर रामविलास शर्मा जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 40 क्या पूछा गया है, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। 40 में आपको बताना ये किसने कहा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर चयन करना है, तो ये किसने कहा है ये पूछा गया है आपसे। तो ये डॉक्टर नामवर से, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर नगेंद्र या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आज के जो 40 का सही राइट आंसर होगा वह विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, रामचंद्र शुक्ल आपका सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही। तो आज इनकी वीडियो में यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। तो सभी लोग लाइक शेयर अवश्य कर लेंगे। और आज थोड़ी सी ये क्लास जल्दी खत्म हो गई है, थोड़ी सा